का मुकद्दस कलाम आज हमारी रहनुमाई के लिए है। किताब मुकद्दस में से रूमियों के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत और इसका 13वां बाब आयत नंबर 11 से खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे। रूमियों 13वां बाब 11वीं आयत से 14वीं आयत तक खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई है और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें। जैसा दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशाबाजी से, ना जिनाकारी और शावत प्रस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदा यीशु मसीह को पहन लो। आप जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। आमीन। खुदावंद का जिंदा कलाम आज हम सब की रहनुमाई के लिए है। बाइबल मुकद्दस में लिखा, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। नंबर 1, कई बार हमें पता नहीं होता कि वक्त कैसा है, या जो कुछ दुनिया में हो रहा होता है उस पर हम गौर ही नहीं करते। हम अपनी एक दुनिया बना लेते हैं और उसी में हम समझते हैं कि हम बिल्कुल राइट हैं, और उसी निज़ाम के अंदर ही जो है वो हम चलते रहते हैं और वहां पर ही अपनी जिंदगी का दी एंड कर लेते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, और वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। नंबर 1, अगर आप देखते हैं दुनिया के अंदर इस वक्त दुनिया के अंदर जंगो जदल है, लड़ाई झगड़े हैं, बदअमनी है। दूसरा, इसके साथ बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। हालेलुया। तो ये एक गुड न्यूज है। बहुत सारे ममालिक के अंदर जहां पर यानी वो एरियाज जिसे नो गो एरियाज कहा जाता था, जहां पर बाइबल मुकद्दस नहीं जा सकती थी, खुदा के खादम नहीं जा सकते थे, ईमानदार नहीं जा सकते थे, उनकी रीच नहीं थी। अब खुदाबंद अपनी कुदरत को उन एरियाज में कसरत के साथ जाहिर कर रहा है। हालेलुया। तो ये बात है वक्त को पहचानना कि वक्त कैसे जो है गुजर रहा है, दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। तीसरी जो इसमें बात है, तीसरी बात यह है कि जैसे नूर और रोशनी है, लोग तारीकी के कामों के अंदर भी बढ़ रहे हैं। हाँ जी, कहां पर? तारीकी के कामों के अंदर भी बढ़ रहे हैं, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है ना? जिस तरह से जो लोग इब्लीस की वर्शिप करते हैं, ल्यूमिनाटीज कहलाते हैं, ठीक है, बेदीन है। लादीन होना तो एक और चीज है, ये उससे भी आगे की बात है, जो इब्लीस की वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो पहले तो सुनते थे ना बाहर के ममालिक में, अभी पाकिस्तान के अंदर भी अब इब्लीस क्या करता है, वो कहता है, वो जो मूवमेंट है ल्यूमिनाटी की, कि आप जिससे ज्यादा प्यार करते हो सबसे ज्यादा उसकी आपको बल्ली देनी पड़ेगी। अगर आप बल्ली दोगे तो फिर मैं आपको दुनिया की दौलत दूंगा। मैं दुनिया की क्या दूंगा? तो तीसरे लोग ये हैं। ठीक है, तो मैं भी ऐसे लोगों को जानता हूं, आपने भी शायद सुने होंगे, कि अपने बच्चों को किसी फलां शख्स को क्यों मार दिया, उसने कहा बस मेरे ज़हन में आया इसको मार दो। तो ये सारी वो तारीकी की और अबलीसी जो है वो तासीरें। तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। जब दुनिया के अंदर ये कुछ हो रहा है तो फिर हमें भी कोई सोच समझ होश ख्याल होना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी को, ठीक है ना, मतलब ये नहीं कि फिर जो होगी फिर देखी जाएगी, ये तो कोई करना ना। ये तो जिंदगी में एक हार का जुमला है, शिकस्त का जुमला है, जो फिर होगी फिर देखी जाएगी। यानी अच्छा हो या बुरा हो तो फिर देखी जाएगी, ये तो फिर दुनियावी बात है ना। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद ने अपने लोगों को
इस जमीन के ऊपर एक रोल मॉडल बनाया है। हालेलुया। ताकि हमारी जिंदगियों से खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जैसे अब्राहम की नस्ल को लिखा है खुदा ने जमीन पर बनाया ताकि वो जाहिर करे खुदा का जलाल, और उनकी जिंदगियों से खुदा का नाम ऊंचा हो। उनको शरीयत दी, उनको कायदा कानून दिया। सेम एज बाइबल मुकद्दस में हमें ये जिंदगी की राह है। हालेलुया। ये जिंदगी की हमें को कायदा कानून दिया गया है जिसके मुताबिक हम चलें। और जमीन पर चूंकि अगर देखें एक चुनी हुई कौम बनी इसराइल है, तो कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, जिसके लिए पौलुस रसूल कहता है कि मैं उसे तैयार कर रहा हूं, उसके बदन पर कोई दाग और कोई झुर्री ना हो। बेऐब कलीसिया जो आसमान पर जा सके। जहां तक बनी इसराइल के साथ वादे हैं, वो तो जमीनी वादों की वहां पर बात है कि मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा। पर कलीसिया के लिए तो आसमानी वादे हैं। हालेलुया। कि कलीसिया एक दिन आसमान में चली जाएगी। हालेलुया। कलीसिया के साथ बादशाही का वादा है। और लिखा है, इसलिए अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। हाँ जी, अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। मतलब यह है कि दिन ब दिन आपको अपने अंदर से कमजोरियों को दूर करना है, ठीक है, ताकि कामलियत की तरफ, परफेक्शन की तरफ जो है ना, हम में से हर एक, और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जैसे जो भी खराबियां हैं, अगर उनको जिंदगी में साथ ही हम लेकर चलते जाएं तो फिर कोई तरक्की आ सकती है? कोई तरक्की नहीं आ सकती। उनको हमें क्या करना पड़ेगा? उनको जिंदगी से दूर करना पड़ेगा। ठीक है ना? यानी उन सारी चीजों की अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो उनको काटना पड़ेगा कि ये भी मैं काटता हूं, ये भी काटता हूं, ये नुकसान देती है। एंड आप जो है ना किसी जगह पर पहुंच जाएंगे, आप एंड किसी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर उन सारी चीजों को जो हमें नुकसान देती हैं, खुदा की हुजूरी से दूर रखती हैं, अगर उनको हम साथ ही लेकर चले, ठीक है, बल्कि या एक को छोड़ें और फिर क्या करें, दूसरी को साथ लगा दें। क्यों भाई? मतलब कि चलो जी जे चर्च वाला छड़े ते सादा ते नाल अगो फिर गुटका शुरू कर देता है, वो काम तो फिर होते तो उठे रह गया भाई। तो कौन सी चीज है जो जिंदगी में से या लिस्ट में से हमने कम की है? ठीक है, रहे तो फिर हम वहीं के वहीं पे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी सेहत के बारे भी अगर देखें, एक चीज छोड़ते हैं तो बाकी को और शुरू कर लेते हैं, तो फिर फायदा क्या? बात फिर सेहत खराब होगी, फिर रहे वहीं के फिर वहीं पे। ठीक है ना? तो खुदा का कलाम जो है हमें डिसिप्लिन सिखाता है, रूहानी भी और जिस्मानी भी। लिखा है तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। हमें हर तरह से आगे बढ़ना है, बेवकूफियों को छोड़ के, तारीकी के कामों को छोड़ के। रात बहुत गुजर गई। हाँ जी, रात बहुत गुजर गई, और जो बंदा फिर भी फैसला नहीं करता कि अब कुछ चेंज आने वाली है। हालेलुया। अब रात बहुत गुजर गई है, पर कई लोग इसमें भी अपनी रूटीन को उल्टा कर लेते हैं और दिन निकलने वाला है। यानी अंधेरा, तारीकी, ये सिंबल है गुनाह का। किसका निशान है? ये गुनाह का। तारीकी जो है गुनाह का निशान है। दिन रात तो खुदा ने खुद बनाए हैं, इससे मुराद ये नहीं है, ये एक तमसील दी गई है। रात बहुत गुजर गई है, यानी गुनाह में, तारीकी में, बदी में, नाफरमानी में, नशेबाजी में वक्त बहुत गुजर गया है। हाँ जी, वक्त चेंज अब कैसे आती है? जब उन कामों को हम छोड़ते हैं और दिन निकलने वाला है। बस हम तारीकी के कामों को तर्क करके, तारीकी के कामों को, जैसे बात मैंने पहले क्या थी कि एक अगर हम लिस्ट बनाएं, हर बंदा बजाय दूसरे को देखे
अपनी लिस्ट बनाए कि मेरी जिंदगी के अंदर यार ये चीज ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अपना मुहासबा खुद करे, फिर उन चीजों को देखे ये मेरी जिंदगी में, जैसे अगर मैंने दुआ करना छोड़ दिया, ये भी ठीक नहीं है, अब इसको मैं बहाल करूंगा। बाइबल पढ़ना, बाइबल रीडिंग मैंने छोड़ दी है, इसको क्या करूंगा, बहाल करूंगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, ठीक है, इस चीज को क्या करूंगा, बहाल करूंगा। ठीक है, मुझे एक्सरसाइज की जरूरत है, मैं एक्सरसाइज करूंगा। ये चीज अपनी जिंदगी से क्या करूंगा, मैं दूर करूंगा। मैं अपने सफाई का ख्याल रखूंगा, इसकी मैं कोई केयर नहीं कर रहा, इसका मैं क्या करूंगा, अब इसको मैंने ठीक कर। तो इस तरह से इंप्रूवमेंट आती है जिंदगी में। क्या आती है जिंदगी में, इंप्रूवमेंट आती है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि बस हम तारीकी के कामों को तरक करके, आगे पर लिखा है, रोशनी के हथियार बांध ले। हालेलुया। कौन से हथियार बांध ले, हम रोशनी के हथियार जो है बांध ले। तो ये आगे एक तरक्की की तरफ जो है ये इशारा है। हम रोशनी, आप मेरे साथ खोलें ये गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत। तो यहाँ पर तारीकी के और रोशनी के हथियार जो हैं उनका जिक्र जो है वो किया गया है। गलतिया की कलीसिया को पौलुस रसूल जब खत लिखते हैं तो उस वक्त वो उस कलीसिया के लिए बातें थी, लेकिन आज के वक्त में जो है वो हमारे लिए हैं। बाइबल मुकद्दस में 5वें बाब में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। हाँ जी, जो तुम चाहते हो वो कई बार नीयत हमारी बुरी नहीं होती, लेकिन उन कामों के, बातों के कब्जे में हम इस तरह से जी रहे होते हैं कि हम उसी बुरी रूटीन में चलते जा रहे होते हैं। हाँ जी, फिर अगर सोच पता कि नहीं हो सारी जिंदगी पीते ने तो फिर की होना, क्यों भाई, सारी जिंदगी अब ये काम किया है तो अब छोड़ के क्या करना है। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद। ते कई दफा लोग की पता की कहते नहीं होने दी आदत ही इंज दी है कि ओ भाई आदत ही, आदतां दे नाल ही जहन्नम च जाना। बात समझे है ना, फलाने दी वो नहीं होने दी आदत ही इंज दी है, भाई आदतों के साथ ही जहन्नम में जाना है। कई बार तो लोग बुढ़े होकर भी 50-50, 60-60, 70-70 साल के होकर भी अपने बुरे कामों से, बदी बदकारियों से बाज नहीं आते। क्यों? कोई नहीं होने दी आदत ही, वो आदतां दे नाल ही जहन्नम च जाना है। कलामे मुकद्दस जो है रोशनी की बात जो है वो करता है। और फिर लिखा है, नाच रंग और इनकी मानद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा पेशतर जता चुको, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे। हाँ भाई, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाह के वारिस। तो कितनी ज्यादा फिक्रमंदी वाली बात है अपने बारे में। चलो अजीजा दी छठो गल, अपने बारे में हमें सोचने की बात है। मगर रूह का फल मोहब्बत, ये हथियार है कौन से भाई, रोशनी के। कौन से हैं? क्योंकि रूह कुदस रोशनी है। फिर अगला क्या है? खुशी है। फिर इत्मीनान है। फिर क्या है? तहम्मुल है। फिर क्या है? मेहरबानी है। फिर क्या है? नेकी है। फिर क्या है? ईमानदारी है। जिसके बायस, ईमानदारी के बायस कई बार गैर कौमों में यीशु मसीह की गवाही होती है हमारे वसीला से। हालेलुया। फिर हिलम है। फिर परहेजगारी, मतलब ये नहीं भी कोई शायद छड़नी कोई नहीं, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं, जो मसीह यीशु के हैं
उन्होंने जिस्म को उसकी रगबत और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। इन दोनों तरह के बाइबल मुकद्दस में जो हम सीखते हैं कि दिन निकलने वाला है और रात बहुत गुजर गई है। आमीन। अपने आप को सोच समझ में आगे बढ़ाना है। मत्ती 6 बाब की 23वीं आयत में लिखा है, अगर तेरी आंख तारीक है तो तेरा सारा बदन तारीक है। हाँ जी, अगर तेरी, यानी कि हम क्या देखते हैं। कई बार लोगों के अंदर बहन, बेटी, छोटा बड़ा, माँ, अदब एहतरामी, ना मुंह तो ते ना नीयत तो, ना मुंह से और ना। बाइबल मुकद्दस कहती है हमारी बैरूनी आंखें और अंदरूनी आंखें पाक और साफ हो। अगर तेरी आंख तारीक है तो फिर तेरा सारा बदन, और तारीक बदन कहां पर जाएगा? जहन्नम में जाएगा। तारीक बदन कहां पर जाएगा? कि बंदा सोचे भी बिन नीयत को कौन देख रहा है, लेकिन एक है जो इंसान की नीयत को भी जानता है और वो खुदा है। हालेलुया। उससे कोई चीज छिपी हुई नहीं। और कई बार दूसरे लोग हैरान होते हैं कि तुसी औरतां ते मर्द कट्ठे की इबादत कर रहे हैं। कट्ठे इबादत, जब दिल पाक और साफ हो तो कट्ठे इबादत होती है, क्यों नहीं होती? ये दुनिया की तारीकी की एक मैंने मिसाल आपको दी। खुदा के घर के अंदर बैठकर भी जिसने अपनी नीयत को पाक और साफ नहीं करना, ओदी नीयत मैनू लगता दोजख से जाके भी नहीं ठीक होनी। ओदी दोजख से जाके भी नहीं ठीक होनी। तो बाइबल मुकद्दस तो पाकीज़गी की बात करती है। हालेलुया। अगर तेरी आंख तारीक है तो फिर तेरा सारा बदन क्या है? फिर तारीक है। लूका की इंजील के 22वें बाब की आयत नंबर 23 में लिखा है, यीशु मसीह को यहां पर पकड़ने के लिए आए थे। चलो इस आयत को देखते हैं। लूका 22वां बाब और इसकी आयत नंबर 23। लूका की इंजील इसका 22वां बाब और आयत नंबर 23 में देखते हैं ना, आयत नंबर 53 में, सॉरी, आयत नंबर 53। सो यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह को, आयत नंबर 52 से पढ़ते हैं, फिर यीशु ने सरदार काहनों और हैकल के सरदारों और बुजुर्गों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? जब मैं हर रोज हैकल में तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, लेकर ये तुम्हारी घड़ी और तारीकी का इख्तियार है। तुम्हारी घड़ी और हर जो बंदा यीशु मसीह के खिलाफ है, मतलब यह है कि वो किसी और स्पिरिट में है। हर वो बंदा जिसे दुआ बंदगी से नफरत है, वो किसी और इख्तियार में है। और वो इख्तियार किसका है? लेकिन अगर हम में से कोई इस तरह की सिचुएशन में है तो वहां से बाहर निकलने की जरूरत है। अपना दिल, अपना ख्याल यीशु के साथ लगाने की जरूरत है। यही है ना। उसने कहा मैं तुम्हारे इबादत खानों में तालीम देता था, उस वक्त तो ऐसा नहीं हुआ, अब तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? तो यीशु ने कहा ये तुम्हारी घड़ी है और तारीकी का इख्तियार है, तारीकी का। लेकिन आज यीशु मसीह ने, उस वक्त उसने कुर्बानी देनी थी, अपने आप को इंसानों के हाथ में दे दिया। अब वो किसी के काबू में आने वाला नहीं है। अब वो बादशाहों के बादशाह के तौर पर दुनिया की अदालत करने के लिए वो आ रहा है। आमीन। दुनिया की, यूहन्ना की इंजील के 3 बाब में लिखा है, इसकी आयत नंबर 19 और 20 में, यूहन्ना 3 बाब इसकी आयत नंबर 19 और 20 लिखा है, और सजा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज्यादा पसंद किया।
ठीक है, हाँ जी, तारीकी को नूर से खुदावन की हजूरी में आना नहीं चाहते, इसलिए कि उन्होंने कुछ और काम करने था। क्या करने थे? इसलिए यीशु के सामने आना नहीं, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है, नूर से दूर रहता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, उसके कामों पर गिरजे नहीं जाना। क्यों? लाला के कलाम, इसलिए बेहतर की ये साइड ते ठीक है भाई, वो फिर जो किसी रोक टोक करनी है तो बेहतर है भाई दूरी। याद रखें, नूर जिंदगी है, नूर नूर जिंदगी है, इसमें भलाई है, हमारी बेहतरी है, हमेशा की जिंदगी है। दूसरे क्रंथियों में एक हवाला देखें, 6 बाब, दूसरा क्रंथियों इसका 6 बाब और आयत नंबर 14। दूसरा क्रंथियों 6 बाब और आयत नंबर 14, यहां पर लिखा है 11वीं आयत से मैं पढ़ने लगा। ऐ क्रंथियों, हमने तुमसे खुलकर बातें की और हमारा दिल तुम्हारी तरफ से कुशादा हो गया। पौलुस रसूल चाहता है कि आज हर एक बात इंसानों पर क्या कर दूं, मैं वाजे कर दूं। कहता मैंने खुलकर बातें की। पौलुस का डर से, क्यों भाई? हमारे दिलों में तुम्हारे लिए तंगी नहीं, हमारे दिलों में तुम्हारे लिए, मगर तुम्हारे दिलों में तंगी है। केड़ा बंदा तंग है भाई, केड़ा बंदा परेशान है? चूंकि जब वो अपने काम को छोड़ना नहीं चाहता। पौलुस रसूल उनकी इस्लाहकारी करता है। जब वो लोग इस्लाह लेना नहीं चाहते तो पौलुस तो क्या कर देने अपने दिल नू, पौलुस के लिए अपने दिल को तंग करके बाबे तो दूर ही बेहतर, छोटा बाबे ने तो नसीहत करती, इससे तो कहता मेरा दिल तो तुम्हारे लिए तंग नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिलों में तंगी है, तुम्हारे दिलों में। बस मैं फर्जंद जानकर तुमसे कहता हूं, कहते आप मेरे रूहानी बेटे और बेटियां हो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि तुम भी उसके बदला में कुशादा दिल हो जाओ, खुशी के साथ नूर को कबूल करो। हालेलुया, खुशी के साथ नूर को, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। रोशनी और तारीकी में, ये यहाँ पर रिलेशनशिप की भी बात बताता है। मसीह को बलियाल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। तो यहाँ पर वो एक बात बताता है, कई बार हम उन चीजों के साथ जुड़ जाते हैं जो तारीकी की है, जो क्या है, और फिर उनसे हटने को तैयार भी नहीं होते। लेकिन फिर क्या, मसीह को बलियाल से क्या मुआफकत। मसीह और बाल देवता, क्या आप दोनों की एक साथ इबादत कर सकते हो? नहीं हो सकती। मसीह और बाल देवता की एक साथ इबादत। लेकिन कई बार लोग गलत रिलेशनशिप में जुड़ जाते हैं, जिसके लिए पौलुस रसूल कहता है कि ये नामुनासिब है। और आपको पता है, ये अजरा के दौर में जो है कुछ लोगों ने गैर अकवाम में ब्याह शादियां कर ली, हत्ता कि उनसे बच्चे भी पैदा हो गए थे। और ये आज हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा मसला है। फिर अंदर कोई गल, फिर होना कोई गल नहीं, हो गया तो फिर हो गया तो हो गया। वहां पर लिखा उन्होंने फिर उन बीवियों को छोड़ा, उन बीवियों को, बाइबल मुकद्दस के अंदर भी लिखा है, ताकि अगली अपनी जिंदगी को सेव कर सके। कई बार जिस गलत चीज के साथ हम जुड़ जाते हैं, हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते। लेकिन याद रखें, रात बहुत गुजर गई है और लिखे अब दिन निकलने वाला है। दिन, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी कोई बात या मिसाल नहीं हो सकती जो अजरा के दौर में
अगर वो ना छोड़ते तो वो खुदा के लोगों में शरीक ना होते। उन्होंने वो औरतें छोड़ी जिनमें से बच्चे भी पैदा हो गए थे। अब कई बार कहते अब क्या हो सकता है, उन्होंने उनको छोड़ा और खुदाबंद के लोगों में वो शरीक हुए। इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती ना। हम तो छोटी छोटी कई बार चीजें नहीं छोड़ सकते। तो तारीकी से दूर रहें, बदी से बचे रहें, पाकीज़गी की जिंदगी गुजारें और एक दिन फिर आसमान की बादशाही में आप एंजॉय करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? बचपन में हर किसी का ये तजुर्बा होगा जो बच्चे पढ़े लिखे या काम वाम पे, अम्मी जब उठाती थी ना सुबह, तो सबसे बुरा काम ये लगता था सुबह सुबह उठना, सुबह सुबह उठना। लेकिन अब्बे साथ है कि ये बात बताते थे, आज पुत्र सुबह सुबह उठो तो बुरा लगता, लेकिन कामयाब हो जाओगे तो फिर सुख भी तुसी पाना, सुख भी। तो जब फिर खुदा हमें जिंदगी में बरकतें, नेमतें, तरक्की, इज्जत, सरफराजी देता है। मुझे अपनी माँ की बात हमेशा ये याद आती है। सुबह 4 बजे वो मुझे उठाती थी, अपनी अम्मी के साथ उठकर मैं दुआ करता था। उसके बाद 2 घंटे स्कूल जाने से पहले स्टडी करना, जो भी होमवर्क मिला होता था उसको रिवाइज करना। तो फिर हर पास से बल्ले बल्ले, हालेलुया, आमीन। फिर नाकामी नहीं होती। एक रूटीन बना लें। आज अगर आप टाइम पे उठेंगे, मेहनत करते हैं, इसका फायदा फिर आपको बाद में पता चलेगा, फायदा इसका। वरना फिर वही अगर पढ़ा लिखा जो नहीं है तो फिर वो मेहनत मजदूरी है। फिर चलो जी किसी ने कई दफा वो बंदे भी जिदे नखट्टू टक्कर पैंदे ने, फिर इसे तरीके मेहनत करना बुरी बात नहीं, लेकिन बात यह कि अगर आप पढ़ लिख जाएंगे, आप इजी जॉब करेंगे, थोड़े वक्त में आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। दुनिया किधर की किधर जा रही है, जैसे कितने से कितने बेटे, हमारे नौजवान, हमारी बेटियां, ठीक है, वो हमारी हैं गलियां दे विच ना, उन्होंने काम ही और कोई नहीं, गलियां च बह के उन्होंने 8-8 घंटे ड्यूटी अपनी पूरी करनी, जिल्लत लैके रात को घर जाना।